हेलो क्लास 9 NCERT मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर पढ़ लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स और इसमें एक्सरसाइज हम लोग 9.3 डिस्कस कर रहे हैं। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। आइए बोर्ड पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। द साइड AB ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है और इसकी साइड क्या है, AB। साइड आप AB देख सकते हैं डायग्राम में। इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट। साइड AB को प्रोड्यूस किया गया, आगे बढ़ाया गया है एनी पॉइंट P तक। इसके बाद अ लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू CP। एक लाइन है जो थ्रू A से पास होती है और CP लाइन के पैरेलल है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में AQ साइड है, वो एक मीट्स CB। ये AQ क्या है, CB को मिलती है, बट जब CB को प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट Q तक, प्रोड्यूस्ड एट Q, देन पैरेललोग्राम PBQR इज कंप्लीटेड। देखिए यहाँ पर P, B, Q और R ये एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। आपको शो क्या करना है, शो करना है आपको एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ ABCD का मीन्स ये है जो पहला फर्स्ट पैरेललोग्राम है, एंड एरिया ऑफ PBQR। PBQR देखिए सेकंड पैरेललोग्राम है और इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होगा, ये आपको शो करना है। देखिए स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में आपने इससे प्रीवियस थ्योरम्स कुछ स्टडी की थी, उसमें आपको मैंने बताया था फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। वहाँ पर उनके एरियाज़ में कुछ रिलेशंस आपको मैंने इससे पहले बताए हैं, तो आपको यहाँ पर भी उसी तरह से वही थ्योरम्स अप्लाई करनी है। सो आइए देखते हैं किस तरह से। स्टूडेंट सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए इस पैरेललोग्राम में आपको A, B और Q ये एक ट्रायंगल भी दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, पॉइंट A और पॉइंट C को ज्वाइन करना है। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट A एंड पॉइंट C को आप ज्वाइन कर देंगे। सो डियर स्टूडेंट देखिए AC क्या है, ABCD का डायगोनल है यहाँ पर। इसी तरह से Q को आपको P से ज्वाइन करना होगा, और यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्या है ये, यहाँ पर QP क्या है, डायगोनल है। सो डायगोनल है तो ये पैरेललोग्राम टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। अब बेटा आगे देखते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर, देखिए स्टूडेंट आप लोग सभी लोग जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बेटा क्या है, A, C, Q। A, C और Q बेटा आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, यहाँ पर ये ट्रायंगल है। A, C एंड Q क्या है, डायग्राम में एक ट्रायंगल है। इसी तरह से स्टूडेंट A, P एंड Q बेटा देखिए A, P और Q ये भी यहाँ पर एक ट्रायंगल को शो करता है। और देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सेम बेस AQ पर लाई करते हैं। ओके, तो आपको क्या लिखना होगा, ट्रायंगल ACQ एंड ट्रायंगल APQ lies on same base and between same parallels। यहाँ पर देखिए सेम बेस, तो सेम बेस यहाँ पर आपको लिखना है क्या, AQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। और यहाँ पर पैरेलल क्या क्या है, कंसीडर कर रहे हैं आप AQ, और AQ साइड और CP साइड पैरेलल है। सो AQ एंड CP। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर टू ट्रायंगल्स आपको दिए हैं और ये देखिए सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स है।
टू ट्राइंगल्स सेम बेस सेम बिटवीन पैरेलल्स पे होने पर उनके ट्राइंगल्स का एरिया ऑल्सो इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। देखिए यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या है, सेम हो जाएगा। अब देखिए बेटा ACQ में ये पार्ट और APQ में भी ये पार्ट कॉमन पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ABQ वाला, ये दोनों ट्राइंगल्स से क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन से ऑन सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ABQ बोथ साइड, इसमें से दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ACQ माइनस एरिया ऑफ ABQ। ये आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया और इस साइड से भी सब्ट्रैक्ट करना है, एरिया ऑफ APQ माइनस एरिया ऑफ ABQ। देखिए ये कॉमन ट्राइंगल है, तो आप इस कॉमन ट्राइंगल को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस से। तो अब आप देखिएगा, जब आप ACQ ट्राइंगल में ये एरिया ABQ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ये रिमेनिंग वाला एरिया मिलता है ACB वाला। इसी तरह से AP और Q में जब आप इस कॉमन ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, दैट इज BBQ। तो स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, आप इतना नोट करिए, सभी बच्चे इतना नोट करें और इसके बाद आगे देखिए क्या करना है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आपको कौन सा एरिया मिलता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, इतना नोट कर लें आप लोग। देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ ACQ में आपने ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो आपको एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ ACB, ये आपको एरिया मिलेगा ट्राइंगल का। और इस साइड पर आपने ये वाला ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट किया है तो आपको ये रिमेनिंग ट्राइंगल मिलेगा BP और Q। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ BPQ, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। अब आप लोग जरा इस डायग्राम को फिर से ध्यान से जरा देखिएगा। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में AC क्या है, डायगोनल है। तो AC अगर ये डायगोनल है तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स सेम ट्राइंगल्स होंगे, यानी इनका इक्वल एरिया होगा और इनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, बिकॉज ABCD be a parallelogram and AC be a triangle, AC be a diagonal। AC देखिए क्या है, डायगोनल है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेट ट्राइंगल होंगे, यानी कि ट्राइंगल ABC या ACB हम इसको बोल सकते हैं, ACB। देखिए क्या होगा, कॉन्ग्रेट ट्राइंगल होगा ये ऊपर वाले ट्राइंगल का, यानी कि ACD के। तो बेटा जब ये दोनों कॉन्ग्रेट ट्राइंगल होंगे तो कॉन्ग्रेट ट्राइंगल एरिया में भी इक्वल होते हैं। सो दिस इम्प्लाइज, इससे हमें क्या पता चलता है कि एरिया ऑफ ACB इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ACD के। यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आप इस वाले पैरेललोग्राम को देखिए, इन पैरेललोग्राम BPRQ, इसमें भी बेटा क्या है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होंगे, इसलिए इनका भी एरिया सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ BPQ, एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ
क्यू पी आर, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसमें हमें क्या करना है, आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग बेटा अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, बाय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखिए, अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ बी पी क्यू। देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हम इसको डबल बार में लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख लीजिए एरिया ऑफ ए सी बी प्लस एरिया ऑफ ए सी बी, डबल बार इसको हमने लिख दिया है, और ये हो गया एरिया ऑफ बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी पी क्यू। देखिए हम लोग ने इसको डबल क्यों लिखा है, यहाँ भी एक रीज़न है, इसको हम लोग ने डबल क्यों लिखा है। इसका रीज़न देखिए, ये जो आप देख रहे हैं एरिया ऑफ ए सी बी, ये इक्वेशन नंबर 2 से देखिए ए सी डी के इक्वल है, तो ए सी बी को हम ए सी डी भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया ए सी बी, और इसके प्लेस पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ए सी डी, और यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ बी पी क्यू आपको दिया गया है। ये जो आप एरिया ऑफ बी पी क्यू देख रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 से हम ये इसको रिप्लेस कर सकते हैं एरिया ऑफ क्यू पी आर के। ओके बेटा, तो ऐसा करने पर आप लोग जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। ए सी बी और ए सी डी, ए सी बी ये ट्राइंगल है और ए सी बी ये ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स का जब हम सम करते हैं तो ये बेटा एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये हम लोग इसके प्लेस पर लिखेंगे, और इन दोनों का सम आप लोग जरा डायग्राम में देखिए, बी पी क्यू क्या है, ये ट्राइंगल है, और क्यू पी आर कौन सा है, सेकंड ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल्स का जब हम सम करते हैं तो ये कंप्लीट पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये किसके इक्वल हो गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी पी क्यू आर। ये बेटा हम लोग को प्रूफ करके लाना था, और इस तरह से हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर मैंने जो बताया ये वाला, इसके आगे के 2 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। आप लोग इसको ट्राई करिएगा और होमवर्क सबमिट करिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।